राधे राधे। यदि आपका पूर्व दिशा का वास्तु खराब है तो 2-3 सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि पूर्व का दिशा का वास्तु हमारा खराब है। नंबर 1, घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बार बार बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, हमेशा मेडिसिन्स आ रही हैं घर में, तो ये समझ लो पूर्व दिशा का वास्तु यहाँ पर खराब है। नंबर 2, अगर आपके घर में आर्थिक यानी पैसे का बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, हर मंथ के एंड में ये सोचना पड़ता है कि पैसा कहाँ से आएगा, तो वो भी समझ लो कि आपका पूर्व का वास्तु है। नंबर 3, अगर आपके घर में बड़ों का मनमुटाव रहता है, बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ने में, या फिर सफल होने में बच्चों को बहुत तकलीफ़ हो रही है, ग्रोथ करने में तकलीफ़ हो रही है, तो भी आप समझ लो कि पूर्व का वास्तु यहाँ पर आपका ख़राब हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे पूर्व के वास्तु के लिए, तो आप बने रहना, स्किप नहीं करना, क्योंकि एक ही चीज़ें ज़रूरी हैं। एक भी पिन पॉइंट छोड़ते हो तो आप ये समझ लो कि फिर उस वास्तु को कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही रिक्वेस्ट, आग्रह है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो ज़्यादा देर नहीं लगेंगे, चालू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये समझो, पूर्व दिशा का जो पूर्व दिशा है वो हमारे सूर्य देव की दिशा है, यानी ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक डायरेक्शन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर सकारात्मक एनर्जी किसी डायरेक्शन से मिलती है तो हमें पूर्व दिशा से मिलती है। अगर इस पूर्व दिशा को अगर हम ब्लॉक कर दें तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जब नेगेटिव एनर्जी कन्वर्ट होगी तो वहाँ पर हमें बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। तो अब सूर्य देव पॉजिटिव जो एनर्जी देने वाले थे, तो अब वहाँ पर डार्कनेस आ गई, डार्कनेस की वजह से नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। बात करते हैं कि हम पूर्व दिशा के अंदर सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अगर आपका मेन गेट पूर्व में आता है तो वेल एंड गुड, बहुत सबसे बढ़िया है कि अगर पूर्व में मेन गेट आ जाए, ठीक है। नंबर 2, अब यहाँ पर आज समझेंगे कि कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अपने पूर्व दिशा में होनी चाहिए, फिर हम बात करेंगे कौन सी चीज़ें पूर्व दिशा के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो दोनों का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, कौन सी चीज़ें हों, कौन सी चीज़ें ना हो। एक चीज़ मैंने आपको क्लियर की है कि नंबर 1 पर कि आपका अगर घर का मेन गेट ईस्ट है तो वेस्ट है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, नंबर 1 यहाँ पर समझें कि होना क्या क्या चाहिए। नंबर 1, इस दिशा के अंदर एक पूजा घर हो सकता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में हमारा बनता है पूजा घर एक्चुअल में, अगर फिर भी नहीं नॉर्थ ईस्ट में नहीं बन पाता तो ईस्ट में हम अपना पूजा घर रख सकते हैं। नंबर 2, इधर हमारा स्टडी रूम हो सकता है, स्टडी रूम अपन इस तरह बना सकते हैं बच्चों की प्रोग्रेस के लिए। नंबर 3, जहाँ पर इस दिशा के अंदर अगर आपको कुछ बनाना है तो ऐसा हॉल बनाइए जहाँ पर पूरे परिवार एक साथ बैठकर बातचीत कर सकें। नंबर 4, इस दिशा के अंदर अगर हमारा गेट नहीं बन रहा है तो इस दिशा के अंदर विंडोज़ ज़रूर बनाइएगा, बड़ी बड़ी विंडोज़ यहाँ पर होनी चाहिए। नंबर 5, आपको इस दिशा के अंदर यूज़ करना है वो हरे रंग के पर्दे यूज़ करने हैं आप, और कलर के पर्दों को यहाँ पर अवॉइड करना है। नंबर 6, यहाँ पर आपको जो पौधों की क्वालिटी यूज़ करनी है, जो पौधे की वैरायटी यूज़ करनी है, या तो सूरजमुखी फूल का यूज़ करना है और गेंदे के फूल के अपने को इस दिशा के अंदर पौधे लगाने हैं। नेक्स्ट, आपको साफ़ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पर कोशिश करें कि खुला स्पेस रखें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इस दिशा का वास्तु क्लियर करने के लिए वो है कि एक यहाँ पर उगते हुए सूरज की या सूर्य देव की आप वो एक कहते हैं कि पोस्टर लगा लें या फिर एक तरह का फ्रेम लगा लें, अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं जो सबसे विशेष महत्वता रखता है पूर्व के लिए, वो है कलर कॉम्बिनेशन। आप ध्यान रखना, कलर के लिए वाइट, लाइट ब्लू और ग्रीन। अगर वाइट और लाइट ब्लू का 100% मार्किंग देते हैं तो 60 से 80% हम लाइट ग्रीन को देते हैं यहाँ पर। तो इस तरह के हमारे 3 ही कलर हैं जो पूर्व दिशा के लिए बनते हैं। अगर आप यहाँ पर डार्क कलर यूज करोगे तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी देंगे, ये डेफिनेटली। अभी बाकी कलर जब हम बात करेंगे ना होना चाहिए तो उसके अंदर हम कलर्स की बात करेंगे जो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये बात हुई हमारी कि क्या क्या होना चाहिए। अब बात करेंगे कि हम पूर्व दिशा के अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि होने को तो हम कैसे न कैसे चीज़ों को
भूल जाते हैं कि नहीं चलो आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों मैनेज कर लेंगे ना। लेकिन जब ना होने वाली चीज़ें ना परेशान होने वाली, तो उन चीज़ों को हम हटा सकते हैं ना। कैसे हटाएंगे, क्या क्या नहीं होना चाहिए। नंबर 1, आपको इस दिशा के अंदर किसी भी तरह का भारी सामान नहीं रखना है, मेटल की चीज़ें नहीं रखनी है, जो हैवी वेट वाली चीज़ें हैं वो नहीं रखना है, ना ही स्टोर रूम जैसी चीज़ें इस दिशा में बनानी, ना ही आपको अनाज भंडार बनाना है, जो अनाज स्टोर करके रखते हैं वो भी इस दिशा में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इस दिशा के अंदर बिल्कुल भी सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के लिए डायरेक्शन नहीं है, अगर नहीं है तो उसका हम वास्तु कर सकते हैं। अगर आपका गलती से बना है, पता नहीं था, लेकिन हम इसका वास्तु करके, इसकी रेमेडी करके इसके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, इस दिशा के अंदर बिल्कुल भी कबाड़ नहीं डालना है, बिल्कुल भी कचरा नहीं डालना है, बिल्कुल भी कूड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ओपन है ईस्ट, अगर आपका पूर्व दिशा ओपन है, तो कोशिश करना है कि इस दिशा के अंदर बिल्कुल भी कूड़ा करकट कीचड़ वगैरह इस तरह का जो भी चीज़ें होती हैं वो ना हो। इसको अगर हो रही हैं, आपका घर बहुत बड़ा है और उसका पूर्व में इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं आपको, तो उसको आज से ही हटाना शुरू कर दीजिए। नंबर 4, आपके घर के अंदर देखिए कि आपका जो टॉयलेट है, अगर ये पूर्व दिशा में आ रहा है या बाथरूम आपके पूर्व दिशा में आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की जड़ आपका यही बनने वाला है। क्योंकि ये वाला एग्जॉस्ट जो होता है, ये आपको मतलब ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए, अगर ये वास्तु है, आप ये समझ लो कि ये सबसे बड़ा वास्तु है टॉयलेट का। अगर ये है तो या तो कोशिश करना है कि इस चीज़ को यहाँ से एक्सटर कहीं पर ऐसी जगह शिफ्ट कर लें, अगर हो सकता है तो। अगर आप लगता है कि आप कर सकते हैं तो इस चीज़ को दूसरी जगह ले सकते हैं। अगर नहीं होता है तो इसका ज़रूर रेमेडीज़ करें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला पॉइंट है। अगर वास्तु की दृष्टि से देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर नुकसान पहुँचाता है वो टॉयलेट है आपका बाथरूम में। नंबर 5, कलर की हम जैसे वहाँ पर बात कर रहे थे कि जो कौन कौन से कलर होने चाहिए, आप यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से कलर नहीं होने चाहिए। ध्यान रखना, अगर आपके पास में इस साइड में काला, भूरा रंग और लाल रंग, 3 कलर तो ये हैं ही मेन, ये कलर तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर आपका पूर्व का है, अगर पूर्व डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं, इन केस अगर आपका जो फेसिंग है, जो घर का फेस है वो पूर्व दिशा की तरफ आ रहा है और आपने मेन गेट का कलर ब्लैक कर रखा है, तो आज ही बदल देना, है ना, बिना किसी को राय लिए आज ही बदल देना। ब्लैक कलर आपको नेगेटिव एनर्जी देगा, आपकी सफलता में रुकावट देगा, आपको पैसे कमाने में रुकावट देगा, आपकी जो आर्थिक तंगी जो बन रही है उसको और डाउन करेगा और आर्थिक तंगी महसूस कराएगा, आपकी प्रोग्रेस को रोकेगा, आपके घर में कलेश बढ़ाएगा। तो इससे ज़रूरी है कि वहाँ पर जो कलर हो रखा है मेन गेट का, ब्लैक अगर हो रखा है या ब्राउन हो रखा है या फिर ग्रे हो रखा है, डार्क कलर अगर कोई हो रखा है तो उसको चेंज कर लीजिए। ब्लैक है तो 201% चेंज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 6, अगर ईस्ट वॉल के ऊपर, ईस्ट वॉल के मकान की ईस्ट वॉल पर देखिए, अगर कलर मैंने आपको बताया ये कलर नहीं होने चाहिए। अगर इन दैट केस कुछ चीज़ें ऐसी भी हम लगा देते हैं, जैसे कि पेंटिंग हो गया, कुछ डेकोरेटिव आइटम हो गए, अगर वो इन कलर्स के आ रहे हैं और ख़ास तौर पर रेड कलर अगर आ रहा है, तो ये समझ लो वो आपको बीमार करेगा, बार बार बीमार करेगा। तो आपको बचना है इन चीज़ों से। हमने इस वीडियो के अंदर बात की कि ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट फेसिंग घर में या ईस्ट डायरेक्शन की वॉल की तरफ क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जो पॉजिटिव चीज़ें रखनी है तो आप ध्यान रखना कि जो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं वो करना ज़रूरी है। और अगर चाहते हैं कि जैसे चल रही ज़िंदगी वैसे चलते रहना है, तो आप जो नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ बन भी रही हैं तो उनको चलते रहने दीजिएगा। आपकी खुद की सोच और समझ पर निर्भर करता है कि आप इनमें से कौन सी चीज़ें रखना चाहते हैं, कौन सी नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपका इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा होता है तो आप प्लीज़ आगे लोगों तक शेयर करें जिनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स
है और वो अपना वास्तु खुद से चेक कर सकते हैं। राधे राधे।